Rupa Iconology. डॉक्टर दवाइयाँ देता है। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। दवाई गोली इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, फिर आखिरी में कहेगा कि भाई एडमिट हो जाओ, भर्ती हो जाओ अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो। डॉक्टर साहब भर्ती एडमिट, हाँ एक काम करो ना, मैं घर पे बॉटल चढ़ा लूंगा, मैं घर पे सब व्यवस्था करूंगा, तुम घर पे इसको भर ना 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 फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? 5 दिन या 7 दिन? 7 दिन भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन, हाँ देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रखूंगा। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे, आनंद से। बस यही कथा है, यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा, मंदिर जाते जाते एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा, दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया तेरे बड़ौदा में 7 दिन की कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटा कर तुझे घर भेज दूं। आया बड़ौदा की कथा में, वेद कथा सुनने के लिए 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि पर नमन कर, ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा, सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ झोली भरना प्रारंभ कर देता है, स्वस्थ खुश आनंद में रखना प्रारंभ। उसे अपने मन का भाव कहते हो, मन का। उसने बुलाया, 7 दिन यहां बिठाया, आपको लग रहा है कि आप कथा में बैठे हो, नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है, रखा है तुमको, रखा है, उसकी अविरल भक्ति में। पूरे बड़ौदा के जितने भी शिव भक्त हैं, जो कोई पानी, कोई चाय, कोई दूध, 24 घंटे जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपको क्या देखा, ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा तो इस भाव से करो कि हमारे भी बच्चे होंगे, अगर हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी औलाद हमारी करेगी, इस भाव से। अगर हमारे शब्द कहेंगे तो हमारे बच्चे शब्द कहेंगे, हमारा तेरा बोलेंगे, हमारे बच्चे तेरा बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हमारे बच्चे तेरा। ये तो ये हाथ है। संसार तो ऐसा ही है। एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसको सूचना मिली कि अपने गांव में सर्कस आया। सर्कस वाले के पास जाकर बोला भैया हमको नौकरी दे दो। सर्कस के मालिक ने कहा ठीक है हम नौकरी तो दे देंगे, पर हमारे यहाँ पर तुमको एक काम करना है। क्या? बंदर के कपड़े पहनना है, शेर के मुंह में हाथ देना। कितना मिलेगा? 20,000 रुपये महीने। तैयार हो? ठीक है। शेर के बंदर के कपड़े पहन के शेर के मुंह में हाथ देना। नौकरी नहीं मिल रही थी बेचारे को, तो उसने नौकरी का। अब उसको पिंजरे के अंदर, सर्कस चालू हुआ, चारों तरफ लोग बैठ गए, उसको पिंजरे के अंदर शेर, बंदर के कपड़े पहना के शेर के पिंजरे में उसको छोड़ दिया। और जो शेर के पिंजरे में छोड़ा, इतनी देर में उस पिंजरे में फिर शेर आया दौड़ते हुए। जो शेर आया ये पीछे खसक गया, शेर इसकी ओर बढ़ा, ये और पीछे खसक गया, शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसका। शेर को लगा ये घबरा गया, शेर झपट के उसके पास में गया, उसके कानों में जाकर बोला चिंता मत कर, 30,000 में तू बंदर बना है, 30,000 में शेर बना। क्यों चिंता करता है? नकली के युग में असली शेर भी नहीं मिलता। किस चीज की असलियत? नकली 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 नकली, सब नकली का युग चल रहा है, उसमें तुम असली ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। दुनिया में चमक धमक देखकर ज्यादा चाले में ना पड़िएगा, कहीं आडंबर में मत फंसो, किसी आडंबर में मत जाओ कि हम आ जाएंगे तो हमारा ऐसा होगा, मत ना ना। तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई ढकोसला है। वहां तो केवल प्रेम से अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु भाव से चढ़ाओ, और जिसमें भाव से चढ़ाए बाबा ने स्वीकार किया।